हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबके सामने लेके आया हूं बच्चों। बिकॉज अभी आपके पास प्रेशर है 12th के एग्जाम का कि अच्छे से हम लोग पास आ जाए, लेकिन जैसे 12th के एग्जाम आपके खत्म हुए आपके पास नया एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी कि हम एडमिशन कहाँ लें, हमें एडमिशन जहाँ लेना है वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए वीडियो लेके आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज अ CUET एग्जाम और कैसे आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस एग्जाम को क्रैक करके और आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, जहां पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा इस एग्जाम को क्रैक करने का, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप अच्छे से आने वाले जो फ्यूचर है उसको आप ब्राइट बना सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आज पूरी डिटेल आपको CUET एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें। तो बच्चों सबसे पहले CUET जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ताकि आपको अलग अलग एग्जाम की झंझटें खत्म हो जाएगी और आप इस एग्जाम को क्लियर करते ही आप हर बेस्ट सेंट्रल की बेस्ट यूनिवर्सिटी सेंटर की आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस एग्जाम को कौन करवाएगा? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम लोग NTA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चों? यहां पर आपको सिंपली ऑप्शन मिलेंगे, आपको ये मल्टीपल चॉइस के बेस पर जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और वहां पर क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस में आने वाले हैं, जिसमें आपको एक किसी को भी टिक मार्क करना है। और अपन जानते हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव में टिक मार्क करना है। स्पीड स्लो हो, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो, तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न आएगा, आप इजीली उसको टिक मार्क करके आप फटाफट अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं जल्दी से। इसको स्टार्ट करने का कारण जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 12 के परसेंटेज के बेस पे एग्जाम एडमिशन होता था। कहीं पर हर यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो अपने लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी। ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो 12th के अंदर कम परसेंटेज थे, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होते थे, या किसी कारणवश वहां पर नंबर जो परसेंटेज थे वो कम आए। लेकिन अब क्या है, ये एग्जाम चालू करने से मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन है कि 12th के पेपर अच्छे नहीं हो पाए। वैसे तो मैं कहूंगा 12th के जिसके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, 12th में जिसने अच्छे एफर्ट्स किए उसके लिए ये एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी है। लेकिन किसी कारणवश वहां नहीं कर पाया तो भी एक अनदर ऑप्शन है, ये एग्जाम को क्रैक करके वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। देन उसके बाद क्या होगा, CUET से एडमिशन कहां पर होगा? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिस बच्चे ने पास कर लिया वो इंडिया की 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि आपके लिए ऑप्शंस, आपके लिए स्कोप बढ़ गया है और आपके लिए मैक्सिमम सब्जेक्ट का स्कोप बढ़ गया है और आपको एक अच्छी जगह पढ़ाई करने का बच्चों मौका मिल रहा है। इस मौके को ग्रैब करें और आप इसके अंदर फटाफट फॉर्म भरें। अगर अभी तक नहीं भरा है, इवन आपको लगता है मैं भरूं नहीं भरूं, तो भी आप पहले एग्जाम फॉर्म भरिए, एडमिशन फॉर्म भरिए, देन बाद में डिसाइड करना। बिकॉज ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर इतना फोकस नहीं हुआ, लेकिन इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम। इसलिए इस एग्जाम को जरूर आप लोग फाइट करें और वहां से आपके लिए ऑप्शंस बहुत जो है वो निकल के आएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फॉर्म भरने का मानस बना लिया और नहीं बनाए तो भी फॉर्म भरें, बिकॉज आपको बाद में पता चलेगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो उसके लिए इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन हो चुके थे, ये 9 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे और आज मैं वीडियो बना रहा हूं जब 8 मार्च है, अभी भी 12 मार्च तक ये फॉर्म चल रहे हैं, तो आप जरूर भरें। 12 मार्च रात को 9 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद भी फीस के लिए भी और आपके लिए टाइम एक्सटेंड किया, रात को 12:10 के पहले, मतलब 12 बजे से 10 मिनट पहले यानी 11:50 तक आप अपनी फीस भी जमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड स्टूडेंट, अभी भी आपके पास टाइम है आपके करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, और आप इस फॉर्म को
जरूर भरें स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कहीं जल्दबाजी के अंदर आपको पता नहीं चला और आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म में, तो भी आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा और वो है 15 से 18 मार्च तक। एग्जाम जो है कहां होगा, किस सिटी के अंदर होगा, इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा 30 अप्रैल तक। लेकिन पहले क्या है, आप चूज एक स्टेप बढ़ाओ और इस फॉर्म को आप जरूर फिल करो। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएंगे, मई के सेकेंड वीक के अंदर। इसका मतलब अभी भी आपको तैयारी के लिए 2 महीने हैं बच्चों, क्योंकि अभी इस महीने भले आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो, साइंस से हो, मई के अंदर, मार्च के अंदर पूरे सभी के एग्जाम फिनिश होने वाले हैं। उसके बाद आपके पास अप्रैल का पूरा महीना बचा है, मई के अंदर भी ऑलमोस्ट एंड में एग्जाम होने वाले हैं। तो 2 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एग्जाम 21 मई से 31 मई के बीच में होने वाला है, लेकिन किसी कारणवश इसके बीच में कोई स्पेशल इमरजेंसी केस में एग्जाम नहीं होता है, तो वापस इस एग्जाम को जून के अंदर भी 1 से 7 जून के बीच में भी उन्होंने जो डेट है वो टेंटेटिव कर रखी है। ये एग्जाम इस डेट में नहीं होता है तो इस डेट के अंदर हो जाएगा। ये चीज आपको देखना। सिलेबस मैंने अभी बताया, जिन बच्चों ने 12th का बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे एग्जाम दिए, उनके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत इजी, क्योंकि 12th का सिलेबस आएगा। लेकिन इसके अंदर भी 3 ऑप्शन अलग अलग है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना कि 12th का सिलेबस आ रहा है, 12th के अंदर अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप कर सकते हो। इवन आपको एक चीज और बता दूं, बहुत जगह ऐसा होता था जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती थी, वो बहुत सारे एरियाज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते थे। लेकिन इस CUET एग्जाम के शुरू करने से जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, वहां पर अगर नॉन मैथ्स का बच्चा है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन खुल गए अगर इस एग्जाम को वो क्लियर कर लेता है। तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है वो जरूर पढ़ें। इसकी आंसर की आएगी, लेकिन वो जो भी आंसर की आने वाली है वो बाद में बता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 2 चीजें, 2 जो है वो हमें ध्यान में रखना है। हमको यहाँ पर जो भी डिटेल आपको अपडेशन आएगी वो सब NTA की वेबसाइट पे आएगी, लेकिन जो फॉर्म भरना है वो आपको ये समर्थ वाली जो वेबसाइट है वहां से भरना है। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम CUET एग्जाम के अपडेट्स इस NTA वाली वेबसाइट पे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए हमारे पास अलग से वेबसाइट दी हुई है जो समर्थ वाली है, जिसपे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। इसके अंदर आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एग्जाम के लिए, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट पूरे लें, ताकि आपको आगे फील्ड के अंदर आपका स्कोप बढ़ जाएगा। तो आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट जरूर चूज करें, और उसी के अकॉर्डिंग फीस भी अलग अलग है। जिस बच्चे ने 3 सब्जेक्ट चूज किए उसके लिए अलग फीस है, जिस बच्चे ने 7 सब्जेक्ट लिए उसके लिए अलग फीस है, और जिस बच्चे ने 10 के 10 सब्जेक्ट चूज किए उसके लिए अलग फीस है। इसकी डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7737296162। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इवन मेरे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर, वहां आकर तो आपको डिटेल इसकी जो है वो मिल जाएगी। तो फीस भी अलग अलग है, तो हम लोगों को ये चीज भी ध्यान में रखनी है, बिकॉज जनरल के लिए अलग फीस है, ST/SC के लिए अलग फीस है, आउटसाइड इंडिया के बच्चों के लिए अलग फीस है, तो वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म भरो और एफर्ट्स लगा के आपके पास एक स्कोप बहुत अच्छा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो और आप अपने करियर को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हो। तो आप बिल्कुल ये फॉर्म भर के, और भी इसमें कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से। वहां पर आप मुझे कमेंट करें तो और भी डिटेल जो चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एग्जाम की कितनी इंपॉर्टेंस है, और आप इस डिटेल को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बिकॉज उनका भी करियर जो है वो बिल्डअप होगा, और कल को आप लोग मतलब एज अ फ्रेंड आप साथ में ऊंचाइयों को अचीव करेंगे। तो यही मेरी ब्लेसिंग्स है, और बिल्कुल ये आप शेयर करें। और ज्यादातर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसके रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, या इसके अलावा भी एज ए करियर के रूप में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका अपना अविनाश है।